नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। पानी, जिसको हम कहते हैं जल ही जीवन है, अर्थात जीवन का आधार है। अगर वो एक नियम में बहता रहे तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। लेकिन अगर वो अपनी सीमाएं तोड़ देता है, नदी के किनारों से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो शायद वो पानी, आप समझ सकते हैं, तबाही मचा देता है। तो कोई भी चीज जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, एक नियम से चलना हमें सिखाती है, या हम कहें लगातार चलना हमें सिखाती है। तो आज हम उन्हीं घटनाओं का एग्जाम्पल लेके अपने जीवन में लगातार चलने से जो हमें सफलता मिलती है, उसको एक पॉजिटिव मंत्र के रूप में समझेंगे। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले स्वामी विवेकानंद जी के विचार मुझे याद आ रहे हैं आज। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। प्राकृतिक घटनाओं के साथ साथ अगर हम अपने शरीर का एग्जाम्पल लें तो हमारा दिल, जो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, हमारे लिए धड़कता है ताकि हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। हमारे शरीर की खून की हर बूंद हमेशा चलती रहती है, हमेशा, कभी नहीं रुकती। वो किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए। हम ब्रह्मांड का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे खरबों तारे हैं, अनगिनत ग्रह हैं जो सभी चलते रहते हैं, कभी नहीं रुकते। तो ये प्रकृति का नियम है, जो रुक जाता है वो असफल हो जाता है या नष्ट हो जाता है। प्यारे बच्चों, अगर हम अपना टारगेट, अपना लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस तक पहुँचना बहुत आसान है। आप सिर्फ प्रयत्न करते रहें। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जो हमारा मन उदास कर देती हैं। यहाँ हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको सफल होना है तो मुसीबतें आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन आपको अपने टारगेट से हटना नहीं है। बहुत सारी ऐसे टारगेट्स होते हैं जो आपको पीछे मोड़ने पर बाध्य भी करेंगे, लेकिन हम अगर उनसे पीछे हट जाते हैं तो सफलता हमसे दूर चली जाती है। जो लोग मन से कमजोर हो जाते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वही परेशानियों के आगे झुकते हैं और वही अपने भाग्य को कोसते हैं। अगर आप जैसे वीर लोग इन परेशानियों का सीना तान कर सामना करते हैं और रुकते नहीं हैं, तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। समय हमेशा चलता रहता है। दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। और कभी हवा का अगर हम एग्जाम्पल लें तो हवा भी चलती रहती है, कभी तेज, कभी मध्यम, और लेकिन वो रुकती कभी नहीं है। तो हम अपने प्रकृति के हर उस अंश सीखें जो हमें लगातार आगे बढ़ना सिखाते हैं, ना कि पीछे रुकना। बच्चों, चूंकि जो मेरा प्रोफेशन है, टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में मैं जॉब करती हूँ, बच्चों के बीच में रहने से मैंने ये ऑब्जर्व किया, स्टूडेंट्स डिग्री लेने के बाद जब उनको जॉब नहीं मिलती तो वो घर बैठ जाते हैं कि अब हम नहीं कर सकते ये काम। तो यहाँ हम कहना चाह रहे हैं उन विद्यार्थियों को कि जब प्रकृति अपना काम नहीं छोड़ती, वो लगातार बहती रहती है, नदियाँ बहती रहती हैं, हवाएं चलती रहती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार चल रही हैं। अगर वो रुक जाती हैं तो वो सूख जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अगर हमारे पास कोई भी काम नहीं है तो हम अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, कोई भी हमारे अंदर जो काबिलियत है उस काबिलियत को पहचान सकते हैं, कोई भी अधूरा काम जो हमारी इच्छा थी उसको पूरा कर सकते हैं। तो हम कभी भी अपने अंदर के जो विचार हैं उनको दबाएं ना, उनको बाहर निकालने की कोशिश करें, अपने अंदर की काबिलियत को समझें और लगातार अपने विचारों को एक नई ऊर्जा दें। तो यहाँ हम कहना चाहते हैं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कदम उठाना ही होगा। अगर आपने कदम खींच लिया तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। एक आपने बचपन में जरूर कहानी सुनी होगी ख्याली पुलाव बनाने वाले इंसान की। वो सोचता है कि मैं अपना काम आज से नहीं कल से शुरू करूंगा और कल से इस काम में इतना समय दूंगा। कल फिर जब आता है तो कल फिर डिसाइड होता है कि आज नहीं, आज मैं थक गया हूँ, मैं ये अपना काम कल से शुरू करूंगा। और इसी ख्याली पुलाव में उसकी पूरा समय व्यर्थ हो जाता है, पूरी जिंदगी नष्ट हो जाती है और वो कभी भी अपने उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। और उसे एहसास तब होता है जब समय बीत जाता है। तो हम अपने समय को बीतने ना दें, अपनी काबिलियत
को पहचानें और लगातार चलते रहें, क्योंकि चलना ही प्रकृति का नियम है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को सुन के आपके मन में जरूर एक सकारात्मक ऊर्जा आई होगी। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और मोटिवेशनल लेक्चर्स जुड़े रहें। आप इसी आशीर्वाद के साथ हम अपने आज की वीडियो को समाप्त करते हैं कि आप कंपटीशन लेवल की लगातार तैयारी करें, लगातार चलते रहें। थैंक यू।